हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर सौरभ सुमन आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करते हैं। आज हम बात करेंगे होम्योपैथ में एक बहुत ही प्रसिद्ध नोसोड के बारे में बात करेंगे। उस होम्योपैथिक का नाम है मेडोराइनम। मेडोराइनम एक नोसोड है जो गोनोरियल इन्फेक्शन के दब जाने के कारण जो भी समस्या शरीर के अंदर होता है उसको ठीक करने के लिए इस दवा का प्रयोग किया जाता है। यह गोनोरियल जिन भी व्यक्ति को गोनोरियल इन्फेक्शन होता है, सुजाक की समस्या होती है, उन्हीं पेशेंट के शरीर से सैंपल निकाल करके इस नोसोड को तैयार किया जाता है। गोनोरियल इन्फेक्शन के विष से यह नोसोड तैयार होता है। इस दवा का प्रयोग शरीर में क्या क्या लक्षण देखने को मिलेगा तब हम प्रयोग करेंगे इस दवा का, कौन से पोटेंसी में, कितने दिनों तक, कौन से रोग में, किस पोटेंसी में इस दवा का प्रयोग करेंगे, उसके बारे में बताएंगे। तो आगे बात करने से पहले आप सभी से आग्रह है कि मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि बीमारी संबंधित विशेष दवा के बारे में जानकारी आप सभी को हम दे सकें। तो मेडोराइनम जो होता है गोनोरियल इन्फेक्शन के विष से तैयार एक नोसोड है जो शरीर में बहुत सारा चीज़ को ठीक करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो नोसोड क्या होता है? नोसोड का मतलब होता है कोई भी व्यक्ति या उसके घर में या उसके परिवार में लगातार खुजली, एक्जिमा सोराइसिस से परेशान है, खानदान जो है समस्या बना रहता है, खुजली एक्जिमा सोराइसिस का कभी ठीक हो जाता है, कभी फिर हो जाता है, किसी भी दवा से ठीक नहीं हो पाता। तो ऐसे कंडीशन को ठीक करने के लिए सल्फर मेडिसिन का प्रयोग करते हैं। सल्फर सोरानाशक है। यह एक प्रकार का नोसोड है जो जहाँ पर कोई दूसरी दवा काम न करे, उस बीमारी को जो दवा काम कर देता है उसको नोसोड कहते हैं। नोसोड उस बीमारी वाले पेशेंट के विष से, उस बीमारी के विष से जो तैयार होता है उस दवा को नोसोड बोला जाता है। उसी तरह कार्सिनोसिन है। कार्सिनोसिन कैंसर का नोसोड है। किसी भी फैमिली में कैंसर की समस्या हो, पूर्व में फैमिली में किसी भी सदस्य को पूर्व में कैंसर की समस्या हो और उस परिवार में दूसरे किसी सदस्य को और कोई भी समस्या हो और बीमारी जो होता है वह बहुत सारे इलाज करा लेने के बाद भी ठीक नहीं होता है, तो वैसे कंडीशन को ठीक करने के लिए कार्सिनोसिन का प्रयोग करते हैं। यह एक प्रकार का नोसोड है। तो नोसोड का मतलब वही होता है कि जहाँ पे सब दवा फेल हो जाता है, सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन जहाँ पे फेल हो जाता है वहाँ पर इस दवा का प्रयोग करने से बहुत अच्छा लाभ मिलता है, उसी को नोसोड बोला जाता है। नोसोड उस बीमारी के विष से तैयार होता है, जो बीमारी शरीर के अंदर होता है उस बीमारी के विष से तैयार होता है नोसोड। तो नोसोड के बारे में हम आपको स्पष्ट बता दिए। किसी भी पेशेंट को गोनोरियल इन्फेक्शन हो जाने के बाद अगर उसको तरह तरह के दवा का प्रयोग करके दवा दिया जाता है, वह ठीक नहीं हो पाता है, दब जाता है। और उसके बाद जो है गोनोरियल इन्फेक्शन दब जाने के बाद शरीर में बहुत सारा बीमारी होने लगता है। किसी को खुजली, सोराइसिस एक्जिमा, किसी को घुटने का दर्द, आर्थराइटिस, किसी को पेट की समस्या, किसी को माने शरीर के अंदर बहुत सारा चीज़ होने लगता है। माथे का दर्द, घुटने का दर्द, कफ, सर्दी खांसी बुखार की समस्या, बच्चों में दिमागी कमजोरी। तो गोनोरियल इन्फेक्शन के दब जाने के बाद शरीर में बहुत सारा रोग का उत्पन्न हो जाता है। मेडोराइनम के पेशेंट में जो लक्षण देखने को मिलता है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो मेडोराइनम का जो पेशेंट होता है उसका मेंटल सिस्टम जो होता है बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है, हर बात में गुस्सा हो जाता है। बात भूलने की सबसे बड़ा बीमारी होता है। इस पेशेंट में बात भूलने की समस्या बहुत ज़्यादा होती है। एल्जाइमर की समस्या हो जाती है, बात को भूल जाना, चलते चलते रास्ते को भूल जाना, सामान कहीं पे रख देना फिर भूल जाना। तो एल्जाइमर की समस्या सबसे ज़्यादा रहता है इसके अंदर। उसके बाद इसका तुलना हम करें तो ग्लोनाइन से कर सकते हैं, लेकिन ग्लोनाइन में जो होता है
गर्मी के वजह से, धूप के वजह से यह समस्या होता है। जो भी समस्या होता है धूप के वजह से, और मेडोराइनम का जो भी समस्या होता है ठंड के चलते, ठंड मौसम के कारण। लेकिन इसका पेशेंट ठंड से बीमारी बढ़ता है फिर भी ठंडी हवा को ही पसंद करता है। तो यह तो मेंटल सिस्टम हो गया। अब आगे बात करते हैं इसमें हेडेक, सर दर्द। मेडोराइनम में सर दर्द में जो होता है कि सर दर्द किसी भी पेशेंट को जब होता है तो सुबह जैसे ही सूर्य उदय होता है वैसे वैसे दर्द बढ़ने लगता है, और जैसे जैसे सूर्य अस्त होने लगता है वैसे वैसे दर्द में कमी आ जाता है। तो इसका हम तुलना नेट्रम्योर से भी कर सकते हैं। तो लक्षण मुताबिक इस दवा का हम प्रयोग कर सकते हैं। तो इस दवा का प्रयोग हम 200 पोटेंसी में सुबह खाली पेट में और शाम में 200 पोटेंसी में, 5 बूंद सुबह में 5 बूंद शाम में, हेडेक के केस में प्रयोग करने से बहुत जल्द राहत मिलता है। कफ कोल्ड फ्लू, सर्दी खांसी की समस्या बार बार होते रहती है। लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं सर्दी खांसी की समस्या से। आधी रात को बहुत ज़्यादा खांसी की समस्या होती है। ठंडे चीज़ खाने से, ठंडे चीज़ पीने से खांसी बढ़ जाता है, लेकिन ठंडी हवा में घूमने से आराम मिलता है। इसमें एक यह लक्षण देखने को मिलता है कि ठंडे चीज़ को खाने, ठंडा चीज़ पीने से खांसी बढ़ जाता है, कफ कोल्ड की समस्या बढ़ जाती है, लेकिन ठंडी हवा में घूमने से आराम मिलता है। तो ऐसे कंडीशन में नए केस में 30 पोटेंसी में सुबह खाली पेट 5 बूंद, दोपहर में 5 बूंद, शाम में 5 बूंद। पुराने केस में 200 पोटेंसी में 5 बूंद और शाम में 5 बूंद प्रयोग करने से एक लंबे समय तक, नया केस में 30 पोटेंसी में 10 से 15 दिन इसका प्रयोग करने से बहुत जल्द रिलीफ मिल जाता है। उसके बाद अगर कुछ थोड़ा बहुत बीमारी बच जाता है तो उसको 200 पोटेंसी सुबह खाली पेट 5 बूंद और शाम में 5 बूंद 5 से 6 दिन खाने के बाद यह समस्या ठीक हो जाता है। बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। उसके बाद इसका असर होता है एलर्जी के केस में। एलर्जी के केस में आपके परिवार में किसी भी सदस्य को बार बार एलर्जी की समस्या हो और ठीक नहीं हो रहा हो, तो वैसे कंडीशन को ठीक करने के लिए मेडोराइनम का प्रयोग किया जाता है। मेडोराइनम का 1 mg पोटेंसी में सिंगल डोज दे करके 15 से 20 दिन तक इंतज़ार करना चाहिए। अगर 15 से 20 दिन के अंदर एलर्जी ठीक हो जाए तो दवा का रिपीट नहीं करना चाहिए। अगर 15 दिन के बाद भी बीमारी में थोड़ा बच जाए तो फिर से 1 डोज सिंगल डोज 1 mg का प्रयोग करना चाहिए। बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। इसका और समस्या के बारे में बात करें तो गठिया बाव, आर्थराइटिस, घुटने के दर्द की समस्या में बहुत ही अच्छा काम करती है। आपके परिवार में, आपके फैमिली में दर्द का इतिहास हो, पहले से पूर्व में किसी भी सदस्य को पहले से दर्द की समस्या बनी रहे और वर्तमान में और सदस्य को यह समस्या हो जाता है, घुटने का दर्द, गठिया का दर्द, बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, तो जिसको देहाती भाषा में खानदानी बीमारी बोलते हैं, वंशानुगत बीमारी बोलते हैं। एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में, एक से दूसरे सदस्य में यह रोग फैलता है। तो वैसे कंडीशन में इसका प्रयोग 1 mg पोटेंसी में सुबह खाली पेट 5 बूंद हर 15 दिन पर करना चाहिए। 2 से 3 खुराक करने के बाद यह जो समस्या होता है बिल्कुल ठीक हो जाता है। उसके बाद आगे बात करते हैं, यह बैक पेन में भी बहुत अच्छा काम करता है, कमर के दर्द में भी बहुत अच्छा काम करता है। वैसे कंडीशन में 1 mg पोटेंसी में हर 15 दिन पर एक खुराक खाना चाहिए 5 बूंद दवा, बहुत अच्छा रिलीफ देता है। उसके बाद बात करेंगे तो आपके परिवार में, आपके फैमिली में खुजली, सोराइसिस, एक्जिमा की परेशानी बनी रहती है। परिवार में बहुत सारे सदस्य को जो है यह समस्या पूर्व से बनी आ रही होती है और वर्तमान में भी परेशान सदस्य के कुछ लोग जो है परेशान रहते हैं इस समस्या से। तो वैसे कंडीशन में इसका प्रयोग 1 mg पोटेंसी में करना चाहिए।
15 दिन में एक बार 1 एम पोटेंसी में 5 बूंद दवा सुबह खाली पेट में बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। पुराने से पुराने एक्जिमा सोराइसिस को यह आसानी से ठीक कर देता है। यह जो भी चीज़ होता है कहीं न कहीं गोनोरियल इन्फेक्शन के दब जाने के बाद, गोनोरियल इन्फेक्शन में हार्ड एंटीबायोटिक का प्रयोग करके उस इन्फेक्शन को दबा दिया जाता है, उसके बाद जो है यह चीज़ सब होता है, यह समस्या आती है। तो हम सभी को यह चीज़ पता नहीं रहता है, लेकिन होम्योपैथ में इसको एक अनुमान लगा कर के इस दवा का प्रयोग करने से बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। कोई पेशेंट इस चीज़ को खुल करके नहीं बता पाते हैं, लेकिन इसके जानकारी के लिए अपने अनुभव के हिसाब से इस चीज़ का प्रयोग करना चाहिए, बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। गोनोरियल इन्फेक्शन के बारे में आप सभी को कहे तो गोनोरियल इन्फेक्शन जो होता है किसी भी व्यक्ति के इंद्री के अंदर जो है मुंह पर जो है एक गोला टाइप का गांठ जैसा वहाँ पे फोड़ा हो जाता है, उसमें दर्द भी होता है, उससे मवाद का भी डिस्चार्ज होता है, पेशाब करने के समय जलन होता है, दर्द होता है। तो ऐसे समस्या को गोनोरियल इन्फेक्शन बोलते हैं। तो वही उसी चीज़ को जो है हार्ड एंटीबायोटिक से दबा दिया जाता है, उसके बाद जो है उसके जगह पर शरीर में बहुत सारा उपद्रव शुरू हो जाता है। यह चीज़ खानदान दर खानदान चलते रहता है, जिसको देहाती भाषा में खानदानी बीमारी बोलते हैं। तो वही चीज़ है, तो इसी का नोसोड है मेडोराइनम। मेडोराइनम जो है उसी बीमारी का नोसोड है, उसी बीज से इस नोसोड को तैयार किया जाता है। तो यह तो हो गया। उसके बाद हम बात करेंगे बच्चों के बारे में। बच्चों में जो है माइंड सिस्टम जो है कमज़ोर हो जाता है, माइंड का विकास नहीं हो पाता है बच्चों में, माइंड से बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है, बढ़ने में भी स्लो होता है। लगातार 10 साल की उम्र तक बहुत तेज़ी से बढ़ता है और उसके बाद जो है 10 साल के बाद जो है बढ़ने में स्लो हो जाता है, बढ़ नहीं पाता है। तो ऐसे कंडीशन में इसका प्रयोग करना चाहिए। 200 पोटेंसी में सुबह खाली पेट 5 बूंद, शाम में 5 बूंद, लगातार कम से कम 2 महीनों तक प्रयोग करना चाहिए, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। उसके बाद इसका प्रयोग होता है औरतों के बीमारी में। औरतों को होता क्या है कि मेंस जो है एक बार हो गया फिर अगला बार बंद हो जाता है, नहीं हो पाता है, खुल करके नहीं होता है, रुक रुक करके होता है। बच्चेदानी में गांठ हो जाता है, बच्चेदानी का जो ट्यूब होता है वह जाम हो जाता है, उसमें गांठ हो जाता है, मेंस सही से नहीं हो पाता है। तो ऐसे कंडीशन में इसका प्रयोग करना चाहिए। 200 पोटेंसी में सुबह खाली पेट 5 बूंद, शाम में 5 बूंद, बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। तो औरतों के केस में भी बहुत अच्छा काम करता है। फोड़ा फुंसी, एक्जिमा सोराइसिस में अच्छा काम करता है, घुटनों के दर्द में अच्छा काम करता है, बैक पेन में अच्छा काम करता है, पुराने से पुराने एलर्जी में काम अच्छा करता है, कफ कोल्ड फ्लू में अच्छा काम करता है, माथे के दर्द में अच्छा काम करता है। जो भी शरीर में जो भी समस्या होता है हर चीज़ पर यह डीप एक्शन मेडिसिन है, बहुत अच्छा काम करता है। यह एक नोसोड है। तो अब इसका प्रयोग करने के बारे में बात करें तो नए केस में जो एक्यूट कंडीशन होता है, नया केस होता है, उसमें 30 पोटेंसी से शुरू करना चाहिए। कम से कम 1 से 2 महीनों तक 1 से 1.5 महीनों तक इसका प्रयोग करना चाहिए, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। उसके बाद 30 पोटेंसी का प्रयोग करने के बाद जो है थोड़ा केस पुराना होता है तो उसके बाद 200 पोटेंसी में इसका प्रयोग करें 15 से 20 दिन। फिर उसके बाद लास्ट में जो भी बीमारी बच जाता है तो उसमें 1 एम का पोटेंसी का प्रयोग करें। 2 से 3 खुराक सप्ताह में एक बार, 5-5 बूंद दवा हर सप्ताह में एक बार लेकर के छोड़ देना चाहिए, कम से कम 3 खुराक, बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को मेडोराइनम के बारे में अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि बीमारी संबंधित विशेष दवा के बारे में आप सभी को जानकारी दे सके। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।